नाउ मैं आपसे बोल रहा था कि घुड़सवारी करना बहुत अच्छा है नॉकनीज के लिए, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे को नॉकनी और उसको घुड़सवारी के लिए लेके जा रहे हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, तो दैट इज उसके लिए रामबाण होगा। लेकिन अब आप घोड़े भर के खुद हो गए हैं, तो आपके लिए डिग्री ऑफ नॉकनी थोड़ी कम हो जाएगी। अब नॉकनी लिखने के लिए आप वर्ड्स जो यूज करेंगे ना, जो आपने पढ़ा है लैटरल मीडियल, तो मैं अगर मुझे अगर होगा ना, तो इट इज द लैटरल प्रोजेक्शन ऑफ नी टुवर्ड्स द सेंट्रल लाइन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ नॉकनी। भाई अब आपने बायोमैकेनिक्स पढ़ ली है, आपको पता है कि एक लाइन ऑफ ग्रेविटी या टुवर्ड्स द सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी, इट इज द मीडियल प्रोजेक्शन ऑफ नीज टुवर्ड्स द सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी। अब अंदर की तरफ इट इज द लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द नीज टुवर्ड्स अवे या फ्रॉम अवे टू द सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड बो लेग। तो इन टर्म्स को आप जरूर यूज करिए लिखते समय। अब फ्लैट फुट लिखना है तो डिसअपियरेंस ऑफ द फुट आर्च, दैट इज फ्लैट फुट। और क्या होता है, सही है, और भी कुछ होगा। फ्लैट फुट है, बोलैक्स है, So spondylitis. एंड स्पॉन्डिलाइटिस इज नॉट अ डिफॉर्मिटी बेटा। नहीं, वेरी करेक्ट। ये इस तरह का डाउट अगर आएगा ना फियर फ्री, तो बहुत मजा आएगा। व्हाट इज स्पॉन्डिलाइटिस? स्पॉन्डिलाइटिस जो है गलत पोस्चरल हैबिट्स की वजह से आपके सर्वाइकल रीजन में एक तरह का पेन होने लगता है। आपके सर्वाइकल रीजन में यूजुअली जो सर्वाइकल C3 C4 होता है ना, S3 S4, उसके आसपास एक तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हल्की सूजन, हल्का दर्द, और जिसकी वजह से आपकी गर्दन ना एक पोजिशनिंग उसकी गड़बड़ होने लगती है। दैट इज नॉट अ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मिटी ये आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस अगर आपको अभी है, तो उसके दो कारण हैं। या तो आप ऐसी चीज लगातार देख रहे हैं जो आपकी जो आंखों की हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे अबव है, मोबाइल चला रहे हैं ज्यादा ऊपर की तरफ करके, नीचे की तरफ करके, भाई आपके नेक का एक नॉर्मल, इसीलिए घर में, मेरे घर में तुम टीवी देखना मैंने लगा रखा है, इसलिए लोग कहते हैं ना कि नीचे लगा है, नीचे लगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका बैठने के बाद नॉर्मल लाइन ऑफ वो क्या है। अगर आपने टीवी घर में लगा दी गलत, इतना जान लो ना, फिजिकल एजुकेशन को तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, इस चीज से भाग नहीं सकते। कुछ लोग अगर तो तुमने टीवी टाड़ पे लगा देते हैं एकदम ऊपर। अरे मैं जाता हूँ, मेरे घरों में मैंने देखा है, लोग जाएंगे पता नहीं कहाँ टीवी को, प्लाज्मा टीवी है ऊपर टांग रखा है, और मैं घुसते बोलता भैया पूरे घर भर को गर्दन में दर्द होता है। हाँ भाई साहब हो रहा है, टीवी नीचे करो। तो दैट इज द बेसिक थिंग, दैट इज द यूज ऑफ योर एजुकेशन। आईफोन किसके पास है भाई? रिंगटोन जरूर आईफोन का है। नहीं सर, रेडमी का है। अच्छा हाँ, रेडमी का। किसका बज रहा है? किसी का बज रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नाउ ये डिफॉर्मिटीज के बारे में लिखने का फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लिखें तो इसी तरह लिखें, लंबर रीजन यूज करें, सर्वाइकल रीजन यूज करें, lateral and medial projection of knee joint लिखें, that is very good and that is looks very good। आप जब आगे नेक्स्ट में जाएंगे ना, तो आपको लिखना ही नहीं, आपको टारगेट में लिखना होता है। अब ये बहुत जब आप इंटरव्यू के है ना, आप सिंपल इंटरव्यू यूपी पीजीटी के इंटरव्यू में बैठे, आपसे नॉक नहीं पूछा और 10 लोगों से केवल एक या दो बच्चे होंगे जो बोलेंगे लैटरल प्रोजेक्शन ऑफ नी टुवर्ड द सेंट्रल लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन करता है सेंट्रल लाइन ऑफ ग्रेविटी व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ बॉडी, डिक्लेयर ऑफ दैट व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आप अपना इंटरव्यू इस तरह से डायरेक्ट करते हैं, देन यू क्या इंटरव्यू आप उसको बता रहे हैं उसको क्या पूछना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा जहां पर फोर्सेस एक्सटर्नल इंटरनल उनका जीरो, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। what is internal forces, what are the internal forces? Muscular forces acting। अब ये मस्कुलर फोर्सेस क्यों काम कर रही है? पर आपको मिनिमम करने के लिए आपके फाइब्स को हमेशा को रहना। व्हाट इज रेड मसल फाइबर? these muscle fibers are type 1 फाइबर। अब देखो आप क्या से निकल आ रहे हैं। अब आपने क्या जब घुटना नॉक नहीं है,
अब बंदा आपसे दूसरे से मिलेगा, अब आपने उसको कोई क्लू नहीं दिया, ऑलवेज बी टेक्निकल, दीज थिंग्स ऑलवेज क्लू डिफरेंट थिंग्स, आप क्लू करते हैं सारी चीजों को, दैट इज योर एम, दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉक हो गया, ये सारी चीजों को लिखना, उनके कैसे मेजर को लिखना है ताकि आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पोस्चरल डिफॉर्मिटी पूरा पूरा। अच्छा, अभी जितनी दो भी यूनिट हमने पोस्चरल कर डिफॉर्मिटीज लिया। हैं जो आपको एक पता सर होंगी। पिजन चेस्ट होता है ना, हाँ पिजन चेस्ट है, बिल्कुल है। हाँ तो ये उसका जितनी क्या भी, कारण होता है? एक मिनट सर, जितनी भी डिफॉर्मिटीज हैं इनका आप थोड़ा सा डेफिनेशन अच्छा सा लिखिएगा, जो सर ने बताया है आपको, जो अभी तक आपने चीजें पढ़ी हैं अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट्स की, चाहे वो सीजी हो चाहे वो आपका लाइन ऑफ ग्रेविटी हो, इनके टर्म्स में तो थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन बनेगा। अच्छा तुम पिजन चेस्ट जितने भी पूछा है ना, हाँ। पिजन चेस्ट मोस्टली जो होता है वो हेरिडिटी के कारण होता है, मैक्सिमम केसेस में। आपका स्ट्रेंथ अगर आपके चेस्ट रीजन में मिनिमम स्ट्रेंथ, यूजुअली क्या है कि आप डेवलप है ना, कि अगर आप उसको सप्लाई नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे कंप्रेशन में आना शुरू करता है। इसीलिए एथलीट जो वो उनके शोल्डर में बिल्डअप दिखाई देता है, ज्यादा वाइड दिखाई देता है, क्योंकि उसके देखने का नॉन यूजुअली चेस्ट पिजन चेस्ट यूजुअली हेरिडिटी के कारण होता है। उसके अलावा हो सकता है एक्सीडेंटल कोई कारण हो, या हो सकता है कि आपका जो ट्रेनिंग गलत तरीके से, गलत कारण से, गलत तरीके से लोडिंग कराई जा रही है, आपको जो डिफरेंट मूवमेंट बताया जा रहा है, जैसे आपकी मसल्स है, मैंने फिर से बोला है कुछ मसल का काम करती है, कुछ टेंशन का काम करती है। अब आपको उसको एक्सटेंडेड करना है तो आपको एक्सटेंसर्स को वर्क कराना है। आपने एक्सटेंसर और फ्लेक्सर का रेशियो रखा है, इतना ज्यादा रख दिया है कि आपकी फ्लेक्शन जो मसल चक्र, फ्लेक्शन मतलब जो आगे की तरफ वो करती है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, उसमें टोन बहुत ज्यादा हो गया। अब उसकी वजह से क्या होगा, हल्का आगे की तरफ पिंड दिखाई देगा। रेसलर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं। आप देखोगे जी की टेढ़ी टेढ़ी बॉडी के लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इस वेट ट्रेनिंग के दौरान ध्यान नहीं रखते, कभी उनका हल्का सा दिखाई देगा। हमारे बैच में एक लड़का होता था रोशन कनौजिया, हम उसको अष्टावक्र कहते थे, उसके दस्ता शरीर पूरे एब्स भी थी, उसकी चेस्ट भी, उसका सब कुछ आगे लगता था, ऐसा लगता था बॉडी कोऑर्डिनेटेड है ही नहीं। सर आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। हाँ सर, आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रही है। सबको आ रही है तो मतलब नेटवर्क इशू है। हाँ, इसमें ये भी आप कह सकते हैं पिजन चेस्ट का रीजन जो कार्टिलेज होता है जो रिब्स को कनेक्ट करता है वो फ्लैट हो जाता है, ये भी इसका एक मूवमेंट से ये इस तरह का ब्लाइंडिंग बहुत ज्यादा मूवमेंट, तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो जाते हैं पिजन चेस्ट, इस वजह बहुत ज्यादा गलत प्रैक्टिस है आपकी, तभी होता है। आप पिजन चेस्ट एक ऐसा वो है डिफॉर्मिटी जिसको आप बहुत हद तक इसीलिए बहुत हद तक करेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ी है तो रह जाता है, लेकिन बहुत हद तक करेगा। अभी तक 2 यूनिट मैंने कंप्लीट की है, किसी को भी कोई तो आज मत पूछना, तो पूछना। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, सर जो आप बोल रहे थे कि नॉकनी में सर की हमारी जो नीज है वो लेटरली बेंड होती है टुवर्ड्स द मिडिल। नहीं मीडियल लैटरल नहीं बोला, मीडियल बोला, दो लेग्स में लैटरल हो जाएगा। लैटरल मींस वो बाहर की तरफ मीडियल मीडियल प्रोजेक्शन ऑफ नी away from the मीडियल प्रोजेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी। गलती हो का बोल दिया, आप लोगों ने बोल जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो गई। हाँ विशु और आप सर जैसे कि नीज में हम लोग नॉकनी कहते हैं, तो सर जो एल्बोज होती हैं जो बेंड होती हैं टुवर्ड्स द मिडिल, दोनों एल्बोज भी टच हो जाती हैं सर, तो वो कौन सी डिफॉर्मिटी है? टुवर्ड्स द मिडिल मतलब कैसे?
वो टच नहीं सर होती। ऐसे जैसे कि अगर हम लोग हाथ यूं करते हैं तो तो हाइपर हर एक्सटेंशन किसी है की तुम्हारा। एल्बोज टच नहीं करती हैं ऐसे। ऐसे नहीं मतलब आप बोल रहे हैं, ये क्या है मूवी क्या है So which sort of हाइपर deformity is एक्सटेंशन this? नहीं, दैट इज नॉट अ डिफॉर्मिटी ड्यू टू दो चीजों की वजह से हो रहा है। आपके रेंज ऑफ मोशन ज्यादा है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल, ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ जॉइंट्स भी आप बोल सकते हैं। ये बात ना अगर देखते हैं तो ये तो ना अगर देखते हैं तो कोई डिपेंड करता है किस तरह से हो सकता है एक्सटेंशन आपका एक्स्ट्रा एक्सटेंशन में है जिससे आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिले, लेकिन सर हो सकता है कि आप हम लोग किसी हटा क्यों देते हैं डिफॉर्मिटी बोलकर या फिर मेडिकली अनफिट बोलकर? अच्छा एल्बो टच होना है बेटा, दो चीजें देखो, दो अलग आप बोल रहे हो, या ये हाइपर एक्सटेंशन की बात कर रहे हो कि एल्बो टच होता है बात कर रहे हो। एल्बो मेरा ठीक बिल्ड हुआ है तो उसको देखने में अच्छा नहीं हुआ, यूजुअली टच हुआ था। मुझे लगता है दिस इज प्योरली मिस, only deformity through which you can go out from the bhalo that is knock knee and bone है। उसके अलावा भी है ये चीजें हैं, मुझे नहीं लगता वो की वजह से जिसको बाहर किया हो, और जिसको बाहर किया ना उसको अच्छे से इंटरव्यून करना कि तेरे को एल्बो कुछ की वजह से मेजर बाहर, हाँ कुछ होगा, दो बार अलग इशू होगा कुछ। आदमी खाते पहले से अगर काम होता है ढूंढता नहीं हो, मैं भी 2 दिन तक से थोड़ा इस साला मेरा शर्ट का कलर ठीक नहीं था, तो इसका what the hell शर्ट का कलेक्शन यार रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है। मुझे नहीं लगता एल्बो डिफॉर्मिटी में कहीं ना कहीं कोई रोल नहीं है। एल्बो में डिफॉर्मिटी मैंने पढ़ी भी नहीं है इस तरह की। एल्बो में छूट सकता है, डिफॉर्मेशन क्या होगा, आप क्या जुड़ गए हाथ में तो आपकी टूट गई 2-3 बार टूटी जुड़ी ओके, क्या कर सकते हैं, दैट इज नॉट डिफॉर्मिटी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन। और अगर सब चीजें मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा, आपके सिलेबस में सेकंड है क्या? having second wind and oxygen depth भी concept है, second wind concept है syllabus में, है बेसिक concept में होता है, second wind नहीं है। सेकंड विंड भी होगा मुझे लगता है, क्यों विश्वजीत? सर है सर, सेकंड विंड है और ऑक्सीजन डेप्थ दोनों है सर। हाँ तो तुम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज सेकंड विंड? सर मेरा तो सर एक्चुअली सर जो क्लास लेनी थी हमको सर वो ऑक्सीजन डेप्थ और इस पे थी सर, तो हमको तो पढ़ना पड़ा था पर जनरली और लोगों को नहीं पढ़े। हाँ, आपके उसमें होगा ना, आइडिया एनाटॉमी वाले में होगा ना? हाँ नहीं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में पार्ट में आता है, वो भी सिस्टम्स में जब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इनके में उसी में दे दिया है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी सब एक ही है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, ये 2 चीजें हम लिख ये 2 चीजें जो है मैं क्यों बैठ आवाज डिस्टर्ब आ रही है आपकी, हाँ आ रही है, बाकी लोगों को भी आ रही है। मुझे लगता है कि हो सकता है आपने हाई स्पीड इंटरनेट अपना कंज्यूम कर लिया है आज का। नहीं, मेरे पास वो है ना, कितना मिलता महीने का पता नहीं, भैया 80 या पता क्या दे रहे हैं। तो ये 2 बार जब 40-40 मिनट का स्पेल हो जाता है उसके बाद ही क्यों खराब होता है आपका? इसीलिए पैसे वाला जूम लो, ये फ्री वाला इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने चल रहे हैं उसमें जूम ही ऐसा है जो सबसे कम हैंग हो रहा है, तो सही बात है, जो कम चोर है वही सही है। यही कॉन्सेप्ट चल रहा है सोसाइटी में। हम लोग भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। जरा सा ये सेकंड विंड और O2 डेप्थ प्लीज देखना, कुछ ना जरा आपको जो क्लास है आपका फोर्स है, लीवर है, ये सारी चीजें हैं आपके, वी विल कवर इट नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं टॉपिक को भी हाँ बोलो। So what is tennis elbow? What is tennis elbow? That is फेवरेट क्वेश्चन है ये, सर का फेवरेट क्वेश्चन है।
देखो होता क्या है कि एल्बो एक तरह की इंजरी है और ओवर यूज इंजरी है। इंजरी टाइप्स में जाओगे ना तो बहुत से टाइप्स की इंजरी है, जैसे कुछ एक्यूट होती है, कुछ सीवियर होती है, कुछ टेम्परेरी होती है, कुछ रिहेबिलिटेशन के साथ हो जाती है, कुछ ओवर यूज भी होती है, मतलब आपने अपने बॉडी को आवश्यकता से अधिक यूज कर लिया है, कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स को रिपीटेटिव तरीके रहने से होती है, या अगर आप रिपीटेड मूवमेंट्स को थोड़ा फॉल्टी तरीके से कर रहे हैं तब भी हो सकती है, या फिर आप उस रिपीटेटिव मूवमेंट को जो भी आप यूज कर रहे हैं इक्विपमेंट उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है, यानी अगर आप बैट्समैन तो हैवी वेट के साथ जा रहे हैं लेकिन आपके आर्म्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। सचिन को जब टेनिस हुआ था तो सचिन ने सबसे पहले अपनी शोल्डर और आर्म की स्ट्रेंथ पे काम किया था, बैट का वेट नहीं कम किया था टेनिस एल्बो से बचने के लिए, और टेनिस एल्बो तो मैंने तो उसका पूरा फिजियोलॉजी पढ़ा है। टेनिस एल्बो क्या होता है, आपको एल्बो जॉइंट है उसके रेडियस अल्ला और ह्यूमरस बोन जुड़ी हुई है। उस जॉइंट में एपिकॉन्डाइल्स यानी जो बोनी प्रोजेक्शन होते हैं ना वो एपिकॉन्डाइल्स बेसिकली। बोनी प्रोजेक्शन मतलब जो हड्डी का किनारा मिला हुआ दोनों तरफ छूए मत करते हैं इस चीज को, तो वो हड्डी के किनारे एक्सिस का काम करते हैं इस मूवमेंट में ना, ये बहुत बढ़िया एक्सिस का काम करते हैं। मीडियल एक्सिस होते हैं ना, बैरका बोलते हैं, एक बैरका क्लियर हो रही है कवरिंग मटीरियल ऐसा कि जॉइंट को रिब्रिकेट और एक तरह का शब्द देता है। अब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इसमें करने की वजह से आपको हल्का होगा कहीं लिगामेंट हटा क्लियर हो जाए, जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। जरूरी नहीं कि एपिकॉन प्रॉब्लम हो सकता है आपको कहीं ना कहीं आपको बर्साइटिस से आपको हल्का जो आपकी बर्सा लेयर है उसमें कहीं को दिक्कत आई है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप इंजरी में को मोड़ते हैं, एल्बो को मोड़ते हैं, फ्रैक्चर या एक्सटेंशन बहुत सीवियर होता है ड्यू टू दैट एपिकॉन्डाइल इन्फ्लेमेशन। लेकिन एक बात जानना है कि किसी भी तरह की ओवर यूज इंजरी, जैसे शिन पेन भी एक तरह की ओवर यूज इंजरी है, चाहे ओवर वेट होने की वजह से, तो इसमें सबसे पहला सबसे पहले उस बॉडी का मूवमेंट करना, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको जब चला जाए तो आप उसको वापस स्ट्रेंथन करते हैं। लैक ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से आप इंजन पे तभी जोर पड़ता है जब आप उसकी औकात से बाहर पावर जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि आपका इक्विपमेंट बहुत भारी है और आप इतना आपके फ्रैक्चर एक्सटेंशन में इतनी जानी नहीं, तो अब एक्स्ट्रा जो आपका और धीरे धीरे आपके एपिकॉन्डाइल्स में सूजन आने लगी। और लेटरल स्टेज में टेनिस एल्बो वैसे तो मैंने नहीं देखा है कहीं भी, लेकिन ये देखो ये जो बोन जुड़े हुए ना इसके आसपास से पढ़ोगे ना तो अलग अलग चीजें हैं, बर्साइटिस है, बर्ता है, एपिकॉन्डाइल्स है, इनके बीच में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है जिसकी वजह से टेनिस एल्बो होता है। बहुत गंदी इंजरी होती है, बहुत गंदी इंजरी होती है, लेकिन ये बहुत रिकवरेबल इंजरी है, ये आप कैरियर एंडिंग इंजरीज में नहीं आती, यूजुअली नहीं आती अगर आपने अच्छे से इसको रिहेबिलिटेट किया यूजुअली। तो मैं कह रहा था तो आप प्लीज देखिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि हर क्लास के एंड में मैं आपको 2-3 टॉपिक टच करूँ जो टॉपिक हमेशा मेरे लिए कंफ्यूजन रहे, हमेशा मेरे लिए। अच्छा, कंसेप्ट एंड एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर, यार देखो मैंने अगर डेफिनेशन आपको डेफिनेशन अच्छे से समझा दी है तो मुझे नहीं लगता मुझे एडवांटेज कवर करने की जरूरत है। शोनी अगर इनको डेफिनेशन समझ में आ गई ना कि व्हाट इज एडवांटेज, सॉरी करेक्ट पोस्चर, तो एडवांटेजेस अपने आप निकल के आएंगे। मैक्सिमम मैकेनिकल आउटपुट, मिनिमम स्ट्रेस ऑन मसल्स एंड ज्वाइंट, मिनिमम एफर्ट, बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, balanced and stable body looks good in that particular thing, कम इंजरी होगी, ये सारी चीजें उस डेफिनेशन से निकल के आ रही हैं, मैं अलग से आपको कुछ नहीं बता रहा। तो अगर आपने कंसेप्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार आपका पोस्चर आपको बहुत इलेबोरेट करके पोस्चर इतना बड़ा डेफिनेशन आपको याद रहेगा। जैसे मैंने आपको
ये डिफॉर्मिटी का कंसेप्ट भी हो गया कि भाई किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी के साथ कॉमन होती है, न्यूट्रिशन होगा, हेरिडिटी होगा, इंजरी होता है, गलत पोस्चरल हैबिट्स हो सकती हैं। अब यही सब में काम करेगा, आप ये समझने की जरूरत है, इसी पे आप एडवाइस करेक्ट पोस्टर बड़े आराम से लिख लेंगे। कोई मुझे क्या चीज अलग से बताने की जरूरत है क्या? नहीं, ये मैंने Application इसमें से एक्सेल के अलग बेसिस अलग में पॉइंट। अपने हाथ से बनाया है सर। ड्राइंग अच्छी है इसकी, देखिए इसको। अरे यार फिर से शेयर करो, फिर मैंने खाना बनाना, सब्जी बनाना, बस खत्म। वो तो देखिए नहीं, उसके ध्यान से ये अगर बनाया है तो इतना कभी नहीं अभी तो बहुत कुछ देख सर, ये तो छोटा मोटा ये तुमने बनाया है? नहीं सर बना है। ये बनाया है वो। शानदार है यार, तो एग्जाम में बड़े नंबर मिलेंगे। और इसी तरीके से अगर आप जो भी नाइस यार, आर्टिस्ट है यार। ओरिजिन और इंसर्शन सारी अवेलेबल है, कोई नहीं पढ़ता। सर ये मैंने सर क्लास ली थी, क्लास में सर ये मैंने क्लास ली था इसलिए बनाया था सर इसको। गए क्या? आ रहे हैं कनेक्शन हो गया। यस सर। अपना स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मैंने शुरू की क्लासेस में बोला था ना कि एक सब्जेक्ट ऐसे है जिससे मोहब्बत हो जानी चाहिए। तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जब भी चुनना ना, या जब भी फर्दर कुछ रिसर्च वर्क या कुछ भी आगे फर्दर स्टडी के लिए जाना ना, तो अपने पॉइंट को बड़ा ध्यान रखना, ये सबके पास नहीं होता। ये तो मैं तो खुद बना तो हार्ड बोल रहा था, लोग बोलते मेढक। नहीं सर, मेरा सर स्पेशलाइजेशन इसको ट्रेनिंग में करना चाहता चलो अच्छा, well enough to clear everything. बट कभी ऐसा लगता है कि मेरी गलती है तो इतनी ना दूसरी चीज है कि तो हमारे टाइम में बहुत कंसेप्ट देखो ब्रैकियस मसल मैं बोल रहा था, इसको रोकना पीछे और उसके बाद देखो ब्रैकियस जिसको दिख रही है, देखो उसकी लोकेशन देखो, जिस लोकेशन पे है ना वहां मसल्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ नाम मत, थोड़ा सा लेफ्ट और जाना चाहिए। अब ये रोटेशन के लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप रोटेशन करते हैं तो आपकी ब्रैकियलिस मसल सबसे ज्यादा एक्टिवेट होती है। क्यों होती है आप उसकी लोकेशन देख के समझ सकते हैं। जिस तरह से पोजिशनिंग है ना वो हाथ में, जिस तरह से वो ऑटोमेटिक डायगोनल गई हुई है रोटेशन को। अभी सुना दूंगा थोड़ी देर में, सुना दूंगा क्लास लेके सुना दूंगा। अच्छा यार, काफी अच्छा लड़का। ठीक है भाई,
कोई नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कल वो ऑक्सीजन अपनी अंडरस्टैंडिंग बताना, और जहाँ कंफ्यूजन रहेगी मैं कंफ्यूजन से हमेशा मुझे मैं वो टॉपिक खुद ही क्लियर करूंगा तुमसे कि भाई ये तुम्हें आता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, तो कल चलो हटो तुम लोग बस, चलो फिर भागो। कहाँ गया एडमिन भाई? सर स्पोर्ट्स लिंक भी पढ़ा देंगे क्या? पढ़ा दूंगा उसमें क्या है भाई, लॉकडाउन चल रहा है ना, तब तक कुछ डालता रहूँ अलग अलग बारे में, जब भी डालूंगा तो बता दूंगा।